गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लासेस नवोदय क्लासेस में आज हम डियर स्टूडेंट सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें लैंग्वेज टेस्ट पढ़ेंगे। लैंग्वेज टेस्ट में डियर स्टूडेंट हमारा लैंग्वेज का कितना पकड़ है वो देखा जाता है। सो डियर स्टूडेंट डायरेक्शन में कहा गया है कि 5 ऑप्शंस होंगे जिसमें एक अनसीन पैसेज होगा। इस अनसीन पैसेज को पढ़ के हमें उस 5 ऑप्शन में आंसर को करेक्ट करना है। तो नाउ डियर स्टूडेंट मैं ये पैसेज पढ़ रहा हूँ और मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा पैराग्राफ। आप लोग ध्यान से स्टडी कीजिएगा, ठीक है। हमारे सामने प्रमुख कार्यों में हमारे लोगों की एकता और एकजुटता के निर्माण के कार्य की तुलना में हमारी ताकत और स्थिरता के लिए कोई भी अधिक महत्व नहीं है। हमारा देश अक्सर आम खतरे के रूप में एक ठोस चट्टान की तरह खड़ा था और एक गहरी अंतर्निहित एकता में है, जो हमारी सभी प्रतीत होती विविधता के माध्यम से एक सुनहरे धागे की तरह चलती है। ऐसे अवसर आए हैं जब दुर्भाग्यपूर्ण और विचलित करने वाले विभाजन, उनमें से कुछ हिंसा के साथ, हमारे समाज में दिखाई दिए। हमारे देश में राजनीतिक लोकतंत्र और जिस तरह से यह काम किया है वह निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ हम फिर से श्री JL नेहरू जी के लिए सरकार के रूप में, जीवन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के प्रति उनके गहरे लगाव के लिए एक अथाह ऋण चुका रहे हैं। हमारी पुरानी संस्कृति विरासत में भी कुछ है। मेरे पास विशेष रूप से भारतीय जीवन में स्थायी ताकत है, जिसे सबसे अच्छा सम्मान कहा जा सकता है। मानव व्यक्ति के लिए और मेरे मन में इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि केवल अनुनय के तरीकों से है, पर और पारंपरिक आवास और समझौते के क्षेत्र के लिए एक निरंतर खोज द्वारा कार्रवाई के आधार के रूप में लोकतंत्र से और काम इस भावना में है कि मैं अपने आप को उस कार्यालय के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिए समर्पित करूंगा जिन्हें मुझे करने के लिए बुलाया गया है। सो नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज योर पैराग्राफ रीडिंग। आप सभी एक बार रीड कर लेंगे, मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, द राइटर थिंक्स दैट, राइटर का सोच क्या है। तो डियर स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि इन आवर कंट्री देयर इज यूनिटी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। वह हमारे कंट्री की यूनिटी को समझाने की कोशिश कर रहा है पैराग्राफ, ठीक है। द अथर बिलीव दैट डेमोक्रेसी कैन वर्क, जो अथर है वो हमारे डेमोक्रेसी लोकतंत्र में क्या वर्क को बिलीव करने के बारे में बोल रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। इफ मेथड ऑफ प्रीसियस एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट आर एम्प्लॉयड। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द परमानेंट ट्रेंड इन इंडियन लाइफ। भारतीय जीवन में हमारा जो मुख्य रूप से ट्रेंड है वो कौन सा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन पर्सनालिटी। हम हमेशा हमारे ह्यूमन पर्सनालिटी को रेस्पेक्ट करते हैं। Our next question dear student, श्री नेहरू was deeply attached to, जो श्री नेहरू जी थे वो किससे डीपली अटैच थे। तो उसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ए, डेमोक्रेसी वाज अ वे ऑफ लाइफ। नेहरू जी समझते थे कि हमारा लोकतंत्र ही हमारा सबसे बड़ा जीवन का रास्ता है। Our next question dear student, the writer want to work for,
और राइटर जो है जो काम कर रहा है वो किसके लिए काम कर रहा है, क्या करना चाह रहा है उसको बोल रहे हैं। तो क्या करना चाह रहा है राइटर जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जस्ट सोशल ऑर्डर। और ये सोशल वर्क कर रहा है जो कि समाज के जो आदेश है उनको पालन कर रहा है। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड योर चैप्टर unseen passage is done, so all of you write the answer question. Okay.